हम सभी को अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो चाहिए ही, और हमारी जितनी महत्वाकांक्षा होगी उतनी ही हमारे जीवन में तनाव और चिंता का वास होगा। तो दर्शकों, इस तनाव और चिंता को खत्म करने के लिए हम आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगरी में एक व्यक्ति रहा करता था। वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत तनाव झेल रहा था। उसका पूरा जीवन मानो तनाव से ही हुआ भरा था। वो हमेशा चिंतित रहता था, परेशान रहता था। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो उसका पूरा जीवन इसी तनाव में गुजर जाएगा। जब उसकी शादी नहीं हुई थी तो उसे शादी करने का तनाव था। शादी हो जाने के बाद अच्छी नौकरी और रुपए पैसे कमाने का तनाव। जैसे तैसे उसे एक नौकरी मिल गई और वह कुछ पैसे भी कमाने लगा, लेकिन उसके बाद उसे और उसकी पत्नी को कोई बच्चा नहीं हो रहा था, जिस कारण उसका तनाव और बढ़ गया। कुछ सालों बाद उसके जीवन में खुशी की लहर आई। उसकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन अब उस बेटे के जन्म के बाद उसे अपने बेटे के भविष्य की चिंता सताने लगी। उसका तनाव और ज्यादा बढ़ गया। उसकी जिंदगी मानो एक तनाव बनकर रह गई थी। वह इस तनाव से किसी भी हालत में छुटकारा चाहता था। वह चाहता था कि वह अपने जीवन में खुश रहे। एक दिन वह अपने घर के बाहर बैठकर यही सब सोच रहा था कि वह अपने जीवन को कैसे खुशहाल बना सके, कैसे वह अपने उन सपनों को पूरा कर सके जिससे उसका भविष्य सुधर सके। तभी अचानक उसके सामने से कुछ सन्यासी गुजरते हैं। उसने उन सन्यासी को देखा जिनके मुख पर प्रसन्नता थी, जिनके मुख पर किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं था। उनके चेहरे पर तेज और शांति देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गया। उस व्यक्ति को लगने लगा कि सन्यासियों के जीवन में कोई तनाव नहीं है, क्योंकि वो खुद के जीवन में कोई कार्य नहीं करते, केवल भिक्षा मांगो और चैन से जियो, और शायद यही सबसे सर्वोत्तम जीवन है। ये सारी बातें उसके मन में घर कर गईं। वह दिन रात इनके बारे में सोचने लगा, विचार करने लगा, और आखिरकार एक दिन उसने फैसला लिया कि वह अपने घर परिवार को त्याग कर एक सन्यासी बन जाएगा। एक रात उसे मौका मिल गया और वह अपने परिवार के लोगों को बिना बताए निकल गया और भागा भागा उन सन्यासियों के पास पहुंचा और उनसे कहा कि मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। उन सन्यासी ने उस व्यक्ति को अपना शिष्य स्वीकार किया और आश्रम में रहने के लिए जगह भी दी। अब वह व्यक्ति उन गुरु का शिष्य बन चुका था, लेकिन वह यह भूल चुका था कि तनाव कोई जगह नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई परिवार नहीं है, कोई देश नहीं है जिसे आप त्याग सकें। सन्यासी जीवन ग्रहण करने के बाद उसके जीवन में एक अलग तरह का तनाव उत्पन्न होने लगा। शिक्षा ग्रहण करने का तनाव, रोज साफ सफाई करने का तनाव। सबसे बड़ा तनाव तो यह था कि मैं भिक्षा कैसे मांगूं, और वहां पर उपस्थित सभी शिष्यों में यह हौर लगी रहती थी कि सबसे ज्ञानी कौन बनेगा। यह सब देखकर भी उसके मन में एक अलग तरीके का तनाव उत्पन्न होने लगा। कुछ दिनों तक तो उसने यह सब आसानी से झेल लिया। कुछ दिनों तक सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन उसके बाद उसे अपने घर, अपने परिवार की चिंता सताने लगी। उसे उनकी याद आने लगी। तब उसे यह एहसास हुआ कि जो तनाव वो यहां पर झेल रहा है, वैसा ही तनाव उसके सांसारिक जीवन में भी तो था। उसने फिर एक बार फैसला किया कि वह इस सन्यासी जीवन को त्याग देगा और अपने घर, अपने परिवार के पास वापस लौट जाएगा। एक रात फिर उसे मौका मिला और वह आश्रम त्याग कर जैसे ही बाहर निकल रहा था कि तभी वहां के गुरु ने उसे देख लिया और उन गुरुवर ने उस व्यक्ति से कहा, पुत्र, तुम कहां जा रहे हो? इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, मैं सांसारिक जीवन में बहुत तनाव झेल रहा था और उसके बाद मैंने आप लोगों को देखा। मुझे लगा कि सन्यासी जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है, जहां पर कोई तनाव नहीं है। इस कारण मैं सन्यासी बन गया, लेकिन यहां पर भी रहने के बाद मुझे उस तनाव से मुक्ति नहीं मिली और मैं तो इससे छुटकारा चाहता था, लेकिन वह मुझे यहां पर नहीं मिला। इसलिए मैं यहां से वापस जा रहा हूं, अपने घर, अपने परिवार के पास। उस व्यक्ति के मुख से यह सारी बातें सुन उन गुरु ने कहा, बेटा, तुम जा सकते हो, लेकिन अपना तनाव यही रखकर चले जाओ। यदि तुम वापस यहां से वो तनाव लेकर अपने सांसारिक जीवन में जाओगे तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे, और फिर तुम्हारा यहां पर आने का फायदा भी क्या हुआ? गुरुवार की यह सारी बातें
सन वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवार, क्या आप सही कह रहे हैं? क्या मैं यह तनाव यहीं पर रख कर जा सकता हूं? क्या मुझे इस तनाव से मुक्ति मिल सकती है? इस पर उन गुरु ने उस व्यक्ति से कहा, हां, क्यों नहीं, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। तुम किसी एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लाओ जिसके जीवन में कोई तनाव ना हो, कोई समस्या ना हो, वह अपना जीवन सुख से जी रहा हो। जब तुम ऐसे किसी व्यक्ति को मेरे पास ले आओगे तो मैं तुम्हें चिंता और तनाव से मुक्ति दिला दूंगा और तुम वापस अपने घर की ओर जा सकोगे, अपने जीवन में खुश रह सकोगे। गुरुवार की यह सारी बातें सन वो व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ और एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में निकल गया जिसका जीवन सुख से भरा हो, जिसके जीवन में कोई तनाव ना हो, जिसके जीवन में कोई चिंता ना हो। वह व्यक्ति कई गांव में गया, लेकिन उसे ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जो यह कह सके कि उसके जीवन में कोई तनाव नहीं है, उसके जीवन में कोई चिंता नहीं है। बल्कि तनाव और चिंता की बात करते ही लोग उसे अपनी समस्याओं के बारे में और बढ़ा चढ़ाकर बताया करते थे। वह उसे अपनी चिंताओं और तनाव के बारे में कुछ ऐसे बताते मानो सबसे ज्यादा समस्या उन्हीं के सर पर है। धीरे धीरे कई दिन बीत गए, लेकिन उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसके जीवन में कोई तनाव ना हो। तभी उसे एक दिन एक व्यक्ति मिला और उस व्यक्ति ने उस शिष्य से कहा, इस पूरे संसार में केवल एक ही ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में कोई तनाव नहीं होता, जो चिंता रहित होता है, और वह है एक शराबी जिसे किसी बात की कोई चिंता नहीं होती, जिसे कोई बात का तनाव नहीं होता, वह तो बस मस्त रहता है। जब उस शिष्य ने उस व्यक्ति के मुख से यह सारी बातें सुनी तो वह शिष्य एक शराबी व्यक्ति के पास गया और उससे जब उसने यह पूछा कि क्या तुम्हारे जीवन में कोई तनाव है, तो शराबी ने नशे में यह कहा कि यह तनाव क्या होता है, यह तनाव किस परिंदे का नाम है, मुझे नहीं पता। यह सुन वो शिष्य बहुत प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि उसे अब वह व्यक्ति मिल चुका है जिसके द्वारा वह चिंता मुक्त हो सकता है। तभी उस शराबी ने उस शिष्य से कहा, मुझे तो बस एक ही बात की चिंता सताती रहती है कि अगली सुबह की मदिरा का इंतजाम मैं कहां से करूं। मेरे पास जो धन था वह तो मैंने खर्च कर दिया, मेरी पत्नी के पास जो धन था वह मैंने उससे छीन लिया, अब मेरे पास कोई धन नहीं बचा। क्या तुम्हारे पास कोई धन है? ये सन उस शिष्य की हिस्से की सारी खुशी मानो पल भर में गायब हो गई। धीरे धीरे रात होने आ चुकी थी। वो निराश और हताश होकर एक मंदिर में जा बैठा। तभी वहां पर एक छोटा सा बालक आया और उसने उस शिष्य से कहा, हे गुरुवर, मुझे जोरों की भूख लगी है, क्या आपके पास खाने के लिए कुछ है? इस पर वो शिष्य कहता है, इतने छोटे से बालक हो और तुम्हें अब भी से चिंता सता रही है, तो जवान होकर तुम्हारा क्या हाल होगा। इस पर उस छोटे से बालक ने कहा, हे गुरुवर, यह चिंता या तनाव नहीं है, या तो भूख है, मुझे जोरों की भूख लगी हुई है। यदि आपके पास खाने के लिए कुछ है तो कृपया करके मुझे कुछ दे दीजिए। उस बच्चे के मुख से यह सारी बातें सन वह शिष्य एक बार फिर से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपने थैले में जो 2 रोटियां रखी हुई थीं उस बालक को थमा दी। जैसे ही उस बालक ने वह भोजन पूरा कर लिया, उसके बाद वह उस शिष्य से कहता है, हे गुरुवर, ना जाने मेरे अगले दिन के भोजन का क्या होगा, मुझे इसकी चिंता सता रही है। क्या आप कल भी मेरे लिए भोजन ला सकते हैं? यह सन वह व्यक्ति एक बार फिर से निराश हो गया। वह भागा भागा अपने गुरु के पास पहुंचा और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, मैंने बहुत ढूंढा, मैंने हर जगह तलाश किया, कई नगर देखे, कई गांव में गया, लेकिन मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसके जीवन में कोई तनाव ना हो, जो अपने जीवन को सुखी और खुशहाल हो। हर किसी को किसी न किसी चीज की चिंता अवश्य सता रही है। कोई अपनी चिंताओं को लेकर बैठा हुआ है तो कोई अपने तनाव से जूझ रहा है। जिसके पास धन नहीं है वह धन चाहता है, जिसके पास धन है वह और ज्यादा धन चाहता है। जिसके पास प्रेम नहीं है वह प्रेम चाहता है, और जिसके पास प्रेम है वह अत्यधिक प्रेम से भी चिंतित है। किसी के पास काम नहीं है तो वह इसीलिए चिंतित है क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं है, और किसी के पास काम है तो वह इसलिए चिंतित है कि उसी के पास अत्यधिक काम है। जो कोई बीमार है वह इस बात से चिंतित है कि उसका स्वास्थ्य कब सुधरेगा, और जो व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ है उसे इस बात का तनाव है
कि कहीं वह बीमार ना हो जाए। इसी प्रकार हर कोई तनाव से ग्रसित है और सभी के जीवन में चिंताएं ही चिंताएं भरी हुई हैं। इससे छुटकारा पाना नामुमकिन है। तभी उन गुरुवर ने कहा, इससे छुटकारा संभव है, मगर इसके लिए तुम्हें कुछ समझना होगा। इस पर वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, क्या है गुरुदेव, मुझे ऐसा क्या समझना होगा? मैंने हर जगह देखा, कोई ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं मिला जिसके जीवन में कोई तनाव ना हो, तो आप मुझे कैसे चिंता मुक्त कर सकते हैं? इस पर गुरुवर ने कहा, जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसे तुम ठीक से समझने की कोशिश करना। उन गुरुवर ने कुछ गीली काठ अपने आश्रम के पास से उठाई और उन्हें उस शिष्य के सामने रख दिया और कहा, इसमें आग लगा दो। उस शिष्य ने काफी कोशिश की, लेकिन उन गीली काठ में भला कहां आग लगने वाली है। वो आज जलाते जलाते परेशान हो गया, लेकिन उसमें आग नहीं लग पाई। इस पर उसने गुरुवार को कहा, हे गुरुदेव, इन गीली काठों में आग नहीं लग सकती, इसमें आग लगाना संभव ही नहीं है। इस पर वह गुरुदेव कहते हैं, पुत्र, मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम इन गीली काठों को धूप में सुखा लाओ, या फिर इन्हें लेकर सोचते रहो, चिंतित रहो और तनाव में रहो कि ये काठ क्यों नहीं जल रही। तुम चाहो तो इन्हें धूप में सुखा सकते हो, लेकिन इसमें समय लगेगा, और यदि तुम चिंता की जगह चिंतन करो तब तुम यह जरूर समझ सकते हो कि तुम इसकी जगह पर कुछ सूखी काठों का इंतजाम कर सकते हो और जिनमें आग लगाना भी संभव होगा। इस पर वो शिष्य गुरुदेव से कहता है, हे गुरुदेव, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन यह जीवन तनाव से भरा हुआ है, तो जीवन तनाव मुक्त कैसे हो सकता है? और ऐसा क्यों है कि हम अपने जीवन को तनाव मुक्त नहीं जी पाते? यह सारी बातें सुनकर उन गुरुवर ने कहा, हे पुत्र, इस जीवन में कोई तनाव नहीं है। बाहरी तौर पर कोई भी तनाव उत्पन्न नहीं होता। जो भी तनाव उत्पन्न होता है वह हमारे भीतर की ओर होता है। चिंता तुम भीतर की ओर करते हो, और जहां चिंता और तनाव उत्पन्न होता है वहां सफलता नहीं होती, कार्य सही नहीं होते, हमारी मानसिक स्थिति भी सही नहीं होती, जिस कारण हमारे सारे कार्य खराब होने लग जाते और हम और भी ज्यादा तनाव महसूस करने लगते हैं और भी ज्यादा चिंतित रहने लगते हैं। आगे वह गुरुदेव अपने शिष्य से कहते हैं, यदि चीजें हमारे मुताबिक होने लगे तो हम अपने जीवन में कभी भी तनाव महसूस ही नहीं करेंगे और ना ही हम कभी चिंता करेंगे, और हमारा जीवन भी खुशी और खुशहाल तौर पर चलता रहेगा। हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जैसे यदि यह काठ मुझ सुखी मिल जाए तो मैं इनमें आसानी से आग लगा सकता हूं और मेरे भीतर किसी प्रकार का कोई तनाव उत्पन्न ही नहीं हो पाएगा। तो हमारा तनाव इन काठों के स्वभाव पर निर्भर करता है। यदि कोई इस बात को पहले से ही स्वीकार कर ले कि जीवन में हमें हमेशा सुखी काठें नहीं मिलती, तो वह पहले से ही उन सुखी काठों का इंतजाम कर लेगा। और जो इस बात को स्वीकार कर लेता है, अगर उसे सूखी काठें भी मिले तो वह धैर्य रखता है, सब्र रखता है और उन गीली काठों को सुखाने का पूरा प्रयास भी करता है, न कि उन गीली काठों को लेकर हाथ पर हाथ धरे बैठ जाता है और अलग अलग चिंताओं में खो जाता है कि सूखी काठें मुझे क्यों नहीं मिली, आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा, मेरा क्या होगा, हमेशा मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है। इस तरह की सोच रखने वाले लोग हमेशा तनाव ग्रसित रहते हैं, चिंतित रहते हैं और अपने जीवन को कभी भी खुशी और खुशहाल तौर पर नहीं जी पाते। हमारा यह जीवन बहुत ही अनमोल है। इस जीवन में कुछ समस्याएं होती हैं तो कुछ समस्याएं हम खुद उत्पन्न कर लेते हैं, जबकि यह समस्याएं वास्तविकता में होती ही नहीं हैं। इस पर शिष्य कहता है, हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं, जरा स्पष्ट तौर पर बताइए, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। तभी वह गुरुर कहते हैं, अच्छा मुझे यह बताओ, तुम अपने परिवार को त्याग कर यहां पर सन्यासी बनने क्यों आए थे? शिष्य ने कहा, गुरुवर, मेरे जीवन में बहुत तनाव था। इसका जवाब देते हुए गुरु ने कहा, तो क्या इस जीवन में कोई तनाव नहीं है? इस पर शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, यहां पर भी तनाव है, जिस कारण मैं यह सन्यासी जीवन त्याग कर वापस अपने परिवार के पास लौटना चाहता हूं। तभी गुरुवर ने कहा, अगर तुम्हारे भीतर हर एक कार्य को लेकर यही भाव उत्पन्न होता रहेगा कि मैं यह कैसे करूंगा, यह मुझसे होगा या नहीं होगा, या फिर मैं यह कर पाऊंगा या नहीं, मैं इन चीजों का सामना कैसे करूंगा,
मैं करना चाहता हूं, लेकिन यह मुझसे नहीं होता। और मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है? ऐसा ना होकर वैसा हो जाए तो मुझे कोई देख ही ना पाए, मैं छुप जाऊं, किसी का मेरे ऊपर ध्यान ही ना जाए। अब मेरा क्या होगा? और भाई, यह मैं कहां पर आकर फंस गया? ये सारे भाव तुम्हारे मन के हैं। ये सारे भाव तब भी तुम्हारे मन में उत्पन्न होते होंगे जब तुम अपने परिवार के साथ थे, और जब तुम यहां पर आए तब भी तुम्हारे अंदर यह सारे भाव उत्पन्न होते रहे। इस पर शिष्य कहता है, हां गुरुदेव, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे अंदर यह सारे भाव अभी तक उत्पन्न हो रहे हैं। जब मैं अपने परिवार के साथ था तब भी, और जब मैं यहां पर सन्यासी बनकर आपके सामने हूं तब भी मेरे अंदर यह सारे भाव उठ रहे हैं। इस पर गुरुवर ने कहा, यह समस्या तुम्हारे बाहर की नहीं है। यदि तुम कोई जगह त्याग दो, कोई स्थान त्याग दो, तो यह समस्या कभी खत्म नहीं होने वाली। यह समस्या तुम्हारे भीतर है। तुमने बेवजह ही अपने मन में एक तनाव बना रखा हुआ है, क्योंकि तुम्हें कल्पना में जीना अच्छा लगता है। तुम्हें काल्पनिक सोच रखना अच्छा लगता है। तुम उन बातों को लेकर चिंतित रहते हो जो तुम्हारे जीवन में कभी घटित होने की संभावना ही नहीं है। ऐसी सोच रख के तुम चिंताग्रस्त रहते हो और तुम्हारा तनाव कभी खत्म नहीं होता। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि हर समस्या का समाधान होता है और उस समाधान तक पहुंचने के लिए हमें कोई ना कोई कर्म करने ही होता है, और उन कर्मों का एक परिणाम भी होता है, तो उस दिन तुम्हारे जीवन में कोई तनाव नहीं रहेगा। तुम चिंता रहित हो जाओगी। इस पर वह शिष्य कहता है, हां गुरुदेव, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैं यहां पर आया था उससे ठीक पहले मुझे एक छोटा सा बालक मिला था। उस बालक को जोरों की भूख लगी थी। जब उसे मैंने कहा कि तुम इतने छोटे से बालक हो और तुम्हारे जीवन में अभी से तनाव है, अभी से चिंता है, तो तुम्हारा आगे क्या होगा? इस पर उस बालक ने जो जवाब दिया था वो मैं उस वक्त समझ नहीं पाया था। हे गुरुवर, तब मैं यह बात समझ नहीं पाया था कि समस्या तो भूख है, तनाव और चिंता का कोई समाधान नहीं हो सकता, लेकिन भूख का समाधान अवश्य हो सकता है। मित्रों, क्या आप भी अपने जीवन में किसी प्रकार की चिंता और तनाव से जूझ रहे हैं? क्या आप भी छोटी छोटी बातों को लेकर हजार तरह के विचार उत्पन्न कर लेते हैं और उन विचारों को लेकर चिंतित रहते हैं? ऐसे नकारात्मक विचार जो कभी भी आपके जीवन में घटित हो ही नहीं सकते, ऐसे विचारों को आप अपने मन ही मन पालते रहते हैं। ऐसे नकारात्मक विचार, नकारात्मक बातें आप अपने दिमाग में बरहाते रहते हैं। तो इन विचारों का क्या लाभ? क्या आपको भी लगता है कि आपके जीवन में समस्याएं हैं और उसका समाधान नहीं मिल रहा? क्या आपको भी यही लगता है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो मित्रों, केवल एक समस्या का समाधान ढूंढिए, उन हजारों विचारों का नहीं, क्योंकि वह हजारों विचार आपके बनाए हुए काल्पनिक विचार हैं और वह आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने नहीं देंगे। वो आपसे बस यही कहेंगे कि यह आपसे नहीं हो पाएगा, और आप उनकी बातें मान लेते हैं। इसलिए उन नकारात्मक विचारों को दूर रखिए और अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढिए, क्योंकि चिंता और तनाव मुक्त रहने का यही एकमात्र उपाय है कि आप अपनी समस्या का समाधान कीजिए, उसके लिए कर्म कीजिए और कर्म का फल आपको अवश्य मिलेगा। अन्यथा आप उन नकारात्मक विचारों में फंसे रह जाएंगे और आप अपने जीवन को कभी भी तनाव मुक्त या फिर चिंता रहित नहीं बना पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। नमो बुद्धाय। चलिए दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। अगर तुम्हें जिंदगी में सब लोगों को पीछे छोड़कर अपने दिग्गज लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो तुम्हें इस दुनिया की भौतिक चीजों से यानी मोह माया से बाहर निकलना होगा। इस मोह माया से कैसे आसान तरीके से बाहर निकला जाए, वह तरीका कौन सा है, वही हम आज एक प्रसिद्ध बौद्ध कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी चुपचाप बैठकर शांति से एकांत में यह हिसाब लगाया है कि आपने आज तक क्या कमाया है? कमाई दो तरह की होती है। पहली, जिसके पीछे यह दुनिया भागती है, अर्थात धन दौलत, रुपया पैसा, जमीन जायदाद इत्यादि। लेकिन मैं इन चीजों की बात नहीं कर रहा। मैं तो बात कर रहा हूं उस कमाई की जो हम जीवन भर कमाते हैं,
हम चाहे या ना चाहे, लेकिन हम उस कमाई को कमाते ही चले जाते हैं, और वह है दुख, दर्द, नफरत, चिंता, पश्चाताप, धोखा, इच्छाएं, कामना, वासना इत्यादि। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हम अपने जीवन भर यूं ही कमाते चले जाते हैं, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं होता, क्योंकि हम तो केवल धन और दौलत के पीछे ही भागते रहते हैं। इसीलिए हम इस कमाई पर कभी ध्यान ही नहीं दे पाते। बहुत समय पहले की बात है। एक नगरी में एक साधु रहते थे। वह साधु एक दिन बीच बाजार में जोर जोर से हंस रहे थे। उस बाजार में आता जाता हर एक व्यक्ति उन्हें देख रहा था, और हर कोई यही समझ रहा था कि यह कोई पागल है, कोई मूर्ख है। लेकिन उस बाजार में एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसे उस साधु की हंसी बहुत अजीब लगी। वह तुरंत उन साधु के पास पहुंचा और कहने लगा, आप पागल हो क्या? आखिर इस तरह से बीच बाजार में हंसने का क्या मतलब है? आते जाते लोग आपको देखकर पागल समझ रहे हैं। आखिर आप करना क्या चाहते हो? तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहता है, बेटा, जो मैं देख रहा हूं वह तुम नहीं देख पा रहे। यदि तुम भी वह देख लोगे तो तुम्हारी भी हंसी नहीं रुक पाएगी। यह सुन वह युवक आश्चर्यचकित हुआ और उसने उस साधु से कहा, महाराज, आखिर आपने ऐसा क्या देख लिया जिससे आपको इतनी हंसी छूट रही है? आखिर यहां पर ऐसा है क्या? यह तो एक बाजार है जहां पर लोग अपने काम की वस्तुएं लेने आ रहे हैं, और आपने ऐसा यहां पर क्या देख लिया जो आपको इतनी हंसी आ रही है? आखिर मुझे भी बताइए, मुझे भी दिखाइए। तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहता है, बेटा, यह इतना आसान नहीं है। मैं चाहकर भी तुम्हें इसे इस तरह से नहीं दिखा सकता। इसे देखने के लिए बाहर की नहीं, बल्कि भीतर की आंखों की आवश्यकता होती है। क्या तुम्हारे पास भीतर की आंखें हैं? इस पर वह युवक जोर से हंसा और उस साधु से कहता है, महाराज, लगता है आप सचमुच पागल ही हो चुके हैं। आंखें हमारे चेहरे पर होती हैं, हमारे भीतर की तरफ कोई भी आंखें नहीं लगी हैं। आसपास के जो लोग गुजर रहे हैं, जो आपके बारे में कह रहे हैं, वो बिल्कुल सच है। आप सच में पागल हो गए हैं। भला भीतर की ओर कौन सी आंखें होती हैं? इस पर वह साधु उस व्यक्ति से कहता है, बेटा, भीतर की आंखें खोलने के लिए, भीतर की आंखों से देखने के लिए हिम्मत की आवश्यकता होती है। कोई भयभीत इंसान में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने भीतर की आंख कभी खोल सके। जब उस साधु ने यह बात कही तो उस व्यक्ति को बहुत बुरा लगा। उसके अहंकार को चोट लगी और वह क्रोधित होकर उस साधु से कहता है, अच्छा, अगर यही बात है तो बताओ, मैं कैसे अपने भीतर की आंखें खोल सकता हूं? मैं आपको अपने भीतर की आंख खोलकर ही दिखाऊंगा। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर वो साधु और जोर जोर से हंसने लगा, और हंसते हंसते वह इतना लोटपोट हो गया कि जमीन पर ही गिर गया। और यह सब कुछ आसपास के लोग देख रहे थे। तभी उनमें से एक व्यक्ति उस व्यक्ति से कहता है, भाई, इस पागल के चक्कर में क्यों लगे हो? जाओ और अपना काम करो। यह तो मूर्ख है, पागल है। इसका तो यह हर रोज का काम है। हर रोज यह बाजार में आता है और इसी प्रकार जोर जोर से हंसता है। तुम जाओ और अपना काम देखो। वह व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति की बात मान लेता है और अपने घर की ओर आगे बढ़ने लगता है। तभी पीछे से साधु जोर से चिल्लाकर कहता है, बेटा, यह इतना आसान नहीं है। लोग ऐसे ही आते हैं और चले जाते हैं। अंदर की आंखें खोलने के लिए हिम्मत चाहिए। तुम जैसे भयभीत लोग यह कभी नहीं कर सकते। उस युवक ने जब यह बात सुनी तो उसके भीतर एक गहरी चोट लगी। उसे एक गहरा आघात हुआ और वो तुरंत उन साधु के पास पहुंचा और कहने लगा, बताओ, आखिर कैसे भीतर की आंख खोली जाती है? मैं पूरी मेहनत करूंगा। पूरी लगन और मेहनत के साथ मैं अपनी भीतर की आंख खोलकर ही दिखाऊंगा। तो मुझे बताओ कि आखिर मैं अपने भीतर की आंख कैसे खोल सकता हूं? यह सुन वह फकीर एक बार फिर हंसने लगा और उस व्यक्ति से कहता है, बेटा, इसके लिए तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, मेरे साथ उठना बैठना होगा, और जो कुछ मैं कहूंगा वह तुम्हें सब कुछ करना होगा। क्या तुम कर सकोगे? वह व्यक्ति अत्यंत क्रोधित था। उसने उस साधु से कहा, आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन मुझे यह बताइए कि मेरे भीतर की आंख मैं कैसे खोल सकता हूं। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं। इन सब की फिक्र आप ना करें। इतना कहकर वह साधु और वह युवक आश्रम की ओर चले जाते हैं। अब वह व्यक्ति उन गुरु के साथ आश्रम में ही रहने लगा। एक दिन वह साधु उस युवक से कहते हैं, चलो जाकर कुटिया की सफाई करो।
और उसके बाद जाकर मेरे लिए भिक्षा मांग कर लाना। उस भिक्षा से मेरे लिए भोजन पकाना, और याद रखना कि अब से प्रतिदिन तुम्हें यह काम करना ही होगा। और मेरी एक बात और याद रखना कि तुम मुझसे कोई सवाल मत पूछना। वे युवक चुपचाप उन साधु की बात मान लेता है। अब से वह हर रोज कुटिया की सफाई करता और हर रोज वह भिक्षा मांग कर लाता, भोजन पकाता और उन साधु को दे देता। लेकिन जब भी वह व्यक्ति भिक्षा मांगने बाहर की ओर जाया करता तो उसके मित्र, उसके सगे संबंधी जब उसे मिलते तो उसे कहते थे कि तुम कहां उस पागल के चक्कर में हो, वह तो पागल है, वह तो अपना जीवन यूं ही काट रहा है, लेकिन तुम भी उसके साथ लग गए हो। क्या तुम्हें अक्ल नहीं है? तुम इतने सयाने हो चुके हो, क्या तुमको कुछ समझ नहीं आता? वह साधु तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। अपनी जिंदगी यूं व्यर्थ बर्बाद मत करो, वापस चलो, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वह युवक उन सभी को मना कर देता है और कहता है, मैं अब अपने भीतर की आंख खोलकर ही वापस लौटूंगा। ऐसे ही कई दिन बीत गए और फिर महीने बीत गए। लगभग 1 वर्ष बीत गया था, लेकिन अब तक उस युवक को कुछ भी ज्ञान नहीं हुआ था। वह अब तक हर रोज उस कुटिया की सफाई करता और भिक्षा मांगकर जो कुछ उसे मिलता वह अपने गुरु के लिए भोजन तैयार करता। देखते ही देखते उसके मन में अत्यंत क्रोध उत्पन्न होने लगा था और एक दिन उसके सब्र का बांध भी टूट गया और वह साधु से कहता है, लगता है आपके बारे में सब सच ही कहते हैं। आप केवल मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, आप मेरा फायदा उठा रहे हैं। देखते देखते 1 साल बीत चुके हैं और मैंने आपके लिए वह सब कुछ किया है जो आप मुझसे कहते हैं, लेकिन अब तक आपने मुझे एक बार भी यह नहीं बताया कि आखिर मैं भीतर की आंख किस तरह से खोल सकता हूं। तभी वह साधु चुपचाप होकर उस व्यक्ति को ऊपर से नीचे तक ध्यान से दिखता है और फिर उस व्यक्ति से कहता है, बेटा 1 साल बीत चुका है और मैं भी इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि आखिर तुम कब मुझसे यह सवाल करोगे। अब तुम यह सीख सकते हो कि तुम अपने भीतर की आंख कैसे खोल सकते हो, क्योंकि भीतर की आंख ऐसे ही तो खुलती है। तभी वह युवक कहता है, भीतर की आंख आखिर कैसे खुलती है? मैं कुछ समझा नहीं। तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहता है, बेटा बिल्कुल ऐसे ही। तभी वह व्यक्ति उस साधु से कहता है, लगता है आप सचमुच पागल हो चुके हैं और मुझे भी पागल बनाना चाहते हैं। यदि आपको कुछ याद नहीं है तो आप मुझे इस तरह से क्यों बहका रहे हैं? मुझे तो लगता है कि आपको भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। आप केवल लोगों को मूर्ख बनाना जानते हैं, उनका इस्तेमाल करना जानते हैं। और अब तो मैं भी अपने नजरों में गिर चुका हूं, क्योंकि मैंने आपकी बातों पर भरोसा किया। मैंने अपने 1 वर्ष आपको समर्पित कर दिया, लेकिन आज मुझे यह लगता है कि मैंने यह फैसला लेकर बहुत गलती कर दी। तभी वो साधु उस युवक से कहता है, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। जब हम खुद से सवाल करना शुरू करते हैं वास्तविकता में, तभी हम अपने भीतर की आंख खोलने का प्रयास करते हैं। हम अपने भीतर की आंख को खोलना शुरू कर देते हैं। जिस प्रकार तुम 1 वर्ष तक चुप रहे, तुमने कुछ ना कहा, तुम सारा काम बखूबी करते चले गए, पूरे मन और लगन के साथ, लेकिन तुमने कभी यह प्रश्न नहीं किया। तभी वह युवक उस साधु से कहता है, देखिए, मुझे आपकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही है। यदि आपको मुझे कुछ बताना है तो साफ और स्पष्ट तौर पर बताइए। आप ही ने तो मुझसे कहा था कि मुझसे कोई सवाल मत करना, तो फिर मैं भला आपसे कोई सवाल क्यों करूंगा? तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहता है, बेटा, इस दुनिया में हर कोई यही तो कहता है। मेरी यह बात मान लो, मेरी यह बात सुन लो और उसके बाद मुझसे कोई सवाल मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दूंगा। क्या तुम्हें समझ आया? लेकिन हमें तो अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें सुनना चाहिए, समझना चाहिए, बातें भी माननी चाहिए, लेकिन उसी के साथ में सवाल करना भी आवश्यक है। तभी वह युवा कहता है, लगता है आपको कोई भी ज्ञान नहीं है। आप मुझे केवल तरह तरह की बातों में फंसाते चले जा रहे हैं, तरह तरह की बातों में घुमा रहे हैं, ताकि मैं अपने इस विषय से भटक जाऊं और आप मेरे ऊपर एक बार फिर काबू पा सके। मुझे नहीं लगता कि आपको तनिक भी ज्ञान होगा कि आखिर यह भीतर की आंख किस प्रकार खुलती है। और मैं बेवकूफ, 1 वर्ष आपके साथ यूं ही बीता चला गया, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने और बिना कोई सवाल किए। मेरा 1 वर्ष तो यूं ही व्यस्त चला गया। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर वह साधु मुस्कुराने लगे
और युवक से कहते हैं, बेटा तुम एक काम करो, तुम एक पुस्तक ले लो और उसमें लिखो अपने सारे दुख दर्द, इच्छाएं, कामनाएं, वासना, नफरत, जलन, द्वेष, जीवन की नीरसता और जितने भी प्रकार के दुख और समस्याएं तुम्हारे जीवन में हैं, तुम उसे लिख लो और उसके बाद जब वह पूरी हो जाए तब तुम मेरे पास आना। वह युवक उन साधु की बात मानने को तैयार नहीं था, लेकिन उसका मन कहीं ना कहीं उस साधु की बात पर यकीन करता था। इसलिए उस युवक ने उन साधु की बात मान ली। उसने एक पुस्तक ली और उस पुस्तक के अंदर अपने सभी दुख दर्द, कामनाएं, इच्छाएं, वासना, जलन और भी सभी प्रकार की समस्याएं, सभी प्रकार के दुख जो उसके जीवन में थे वह लिखना शुरू कर दिया। और यह लिखते लिखते उसे करीब 1 सप्ताह लग गया। उसने बहुत सोच समझकर पुस्तक में वह सारी बातें लिखी थीं। और जब उस युवक को लगने लगा कि उसने सब कुछ उस पुस्तक में लिख दिया है, तब वह पुस्तक लेकर उन साधु के पास पहुंचा और उन साधु से कहता है, यह लीजिए महाराज, जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। मैंने अपने जीवन के सारे दर्द, सभी प्रकार की चिंताएं, सभी प्रकार के भय, सारी इच्छाएं, कामनाएं, वासना सब इस पुस्तक में लिख दी हैं। तभी वह साधु आश्चर्य के साथ उस युवक से कहते हैं, क्या जो कुछ तुमने इसके अंदर लिखा है वह सब कुछ लिख दिया है? सोच लो, कहीं तुम कुछ भूल तो नहीं रहे? इस पर वह युवक कहता है, नहीं नहीं महाराज, मैंने बहुत सोच समझकर इस पुस्तक में वह सारी चीजें लिखी हैं जो मेरे जीवन में दुख और तकलीफें उत्पन्न कर रही हैं। इसी कारण तो मुझे 1 सप्ताह लग गए। यह सुनकर वह साधु कहता है, बहुत बढ़िया, अच्छा अब ठीक है, अब तुम मेरे लिए एक और काम करो। जो कुछ भी तुमने इस पुस्तक में लिखा है क्या वह सच है? इस पर वह व्यक्ति कहता है, हां बिल्कुल सच है। जो मैं अपने जीवन में महसूस करता हूं, जो दुख, जो तकलीफें, जो चिंताएं मुझे लगता है कि मेरे जीवन में है, मैंने बिल्कुल वही चीजें लिखी हैं। तभी वो साधु उस युवक से कहते हैं, तो ठीक है, इस पुस्तक में जो कुछ भी लिखा है तुम उसे अपने जीवन से निकाल फेंको। उसके बाद शांत बैठकर एकांत से यह सोचो कि इसके बाद तुम्हारे जीवन में क्या बचा है। जब तुम्हें इसका जवाब मिल जाए तब तुम मेरे पास आना। उस युवक ने उन साधु की बात एक बार फिर से मान ली। वह पुस्तक लेकर वापस चला गया, लेकिन वह वापस नहीं लौटा। देखते देखते करीब 2 सप्ताह बीत चुके थे, लेकिन अब तक वह लौटकर नहीं आया। एक दिन वह फकीर फिर से उसी बाजार में जाकर हंसने लगा। तभी अचानक वह युवक भी वहां पर आ गए और वह भी जोर जोर से हंसने लगा। तभी वे साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या हुआ बेटा, क्या तुम्हारे भीतर की आंखें खुली? इस पर वो युवक कहता है, हां महाराज, मेरे भीतर की आंख खुल चुकी है और मैं सब कुछ साफ साफ देख पा रहा हूं। यह दुनिया पागल है, मूर्ख है, व्यर्थ की चीज के पीछे भागती रहती है और मुझे हंसी तो इस बात पर आ रही है कि मैं भी कभी इस पागल दुनिया का एक हिस्सा था। तभी वो साधु उस युवक से कहते हैं, उस पुस्तक में जो कुछ भी तुमने लिखा था क्या उसे अपने जीवन से निकाल फेंका? क्या उसे अपने जीवन से हटाकर तुमने अपने जीवन की तरफ ध्यान दिया? इस पर वह युवक कहता है, हां महाराज, जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। और जब मैंने उन चीजों को अपने जीवन से हटाया और उसके बाद अपने जीवन को शांतिपूर्वक देखना शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ कि इन सभी के अलावा हमारे जीवन में कुछ था ही नहीं। यही वह चीजें हैं जिसके लिए एक व्यक्ति जीवन भर भागता रहता है, अपने सभी दुखों से मुक्त होने के लिए, अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी सभी वासनाओं की पूर्ति के लिए। और इसी कारण वह अपने जीवन रोता रहता है, चिंताओं से ग्रस्त रहता है। वह इन सभी से छुटकारा चाहता है, पर इन सबको जब मैंने हटाकर देखा तो जीवन में कुछ बचा ही नहीं। अफसोस तो इस बात का है कि मैंने इस चीज को पहले अनुभव क्यों नहीं किया, क्योंकि यही वह चीजें हैं जो हमारे जीवन को चलाती हैं। वास्तविक तौर पर हमारा अपने जीवन पर कोई हक नहीं होता, और तो और हम जीवन भर केवल यही कमाते रहते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी चीज जीवन नहीं है और हम मूर्ख अपना कीमती जीवन गंवाकर इन व्यर्थ की चीजों को कमाते रहते हैं। और आखिर में क्या होता है, हमारे पास कुछ नहीं बचता। हमारा जीवन मानो एक खराब फल की तरह हो जाता है। जिस प्रकार एक खराब फल किसी काम का नहीं होता, ठीक वैसा ही हमारा जीवन भी किसी काम का नहीं रह जाता।
उस युवक की यह सारी बातें सुनकर वह साधु यह समझ चुके थे कि इस युवक ने अपने भीतर की आंखें खोलनी है और वह सब कुछ सच सच साफ साफ देख पा रहा है। दोस्तों, क्या आपने अपने जीवन को कभी शांतिपूर्वक देखने का प्रयास किया है? जरा सोचिए, आपका जीवन इनके बिना क्या है? चिंताओं के अलावा, दुख दर्द के अलावा, लालच लोभ के अलावा, काम वासना, इच्छा और द्वेष जलन, इन सभी के अलावा। यदि इनमें से कोई भी चीज आपके जीवन में ना हो तो आपके जीवन में क्या बचेगा? हम तो जीवन भर इन चीजों से नफरत करते हैं, लेकिन फिर भी यह चीजें हमें हमारे जीवन में हमेशा मिलती रहती हैं और हम इनसे पीछा छुड़ाने के लिए जीवन भर भागते रहते हैं। और हम यह भी चाहते हैं कि हमारा पीछा इनसे छूट जाए ताकि हम आनंदित और सुख में जीवन व्यतीत कर सकें। आंखें बंद कीजिए और एक पल के लिए यह सोचिए कि इन सभी के बिना आपके जीवन में क्या बचेगा। यदि आप भीतर अपने आप से सवाल करेंगे तो आपको इसका जवाब जरूर मिलेगा और आपकी भीतर की जो आंखें हैं वह अब भी खुलने लगेंगी। आप सच को भली भांति जान पाएंगे, उसे देख पाएंगे, उसे समझ पाएंगे। यदि हम एक बुद्धत्व व्यक्ति की बात करें तो एक बुद्धत्व व्यक्ति अपने जीवन से इन सभी चीजों को मिटा देता है, अपनी सभी स्मृतियों को हटा देता है। और जब उसके भीतर से यह सारी चीजें निकल जाती हैं, सारी चीजें हर जाती हैं, तब वह कैसा जीवन जिएगा, उसे कैसा अनुभव होगा, इसे अपने भीतर से सोचिए। और अगर आप यह सब कुछ नहीं सोच पा रहे हैं, यह सब कुछ नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप एक छोटा सा काम कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और पल भर के लिए सब कुछ भूल जाइए। अपने सपने, दुख दर्द, चिंताएं, फिक्र, समस्याएं, सब कुछ भूलकर अपने एक हाथ से अपने दूसरे हाथ को स्पर्श कीजिए और अपने हाथ को महसूस कीजिए। अब आपको कैसा लग रहा है? कुछ ऐसा जैसे मानो आपने आज तक महसूस ना किया हो। ठीक इसी प्रकार हमारा जीवन भी है। जब हम इन व्यर्थ की चीजों को अपने जीवन से निकाल फेंकते हैं तो हमारा जीवन भी कुछ नया हो जाता है, कुछ अलग हो जाता है। हम हर चीज को अलग ढंग से देख पाते हैं, समझ पाते हैं और हमारा जीवन पूरी तरह बदलने लग जाता है। आपको सब कुछ नया लगने लगता है, अच्छा लगने लगता है। यह अनुभव आपने इससे पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। नमो बुद्धाय।